राम राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बीपीएससी जे प्रैक्टिस क्वेश्चन, बीपीएससी जे प्रैक्टिस सीरीज देख रहे थे 2026 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जिसमें से हम लोग देख रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पीवाईक्यू बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो पीवाईक्यू बुक है सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पीवाईक्यू बुक दिया हुआ है, इस बुक में क्या है, स्टेट एएनजेई का पीवाईक्यू अवेलेबल है चैप्टर वाइज, ठीक है। पीवाईक्यू दिया हुआ है चैप्टर वाइज, उसी का सलूशन हम लोग देख रहे हैं। जिसमें से हम लोग स्टार्ट किए थे सर्वेइंग, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सर्वेइंग। सर्वेइंग में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वेइंग भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्वेइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपास सर्वेइंग से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग कंपास सर्वेइंग। तो चलिए देखते हैं कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वेइंग में क्वेश्चन नंबर 186, 186 में क्या करा है, बेयरिंग ऑफ ओ ए कितना दे दिया है 20 डिग्री, एंड बेयरिंग ऑफ ओ बी दे दिया है 120 डिग्री, ठीक है। एंड देन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ए ओ बी हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखें, सबसे पहले फिगर देखते हैं इसका। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। ओ ए एंगल कितना दे दिया है 20 डिग्री, ओ ए एंगल दे दिया है यहाँ से 20 डिग्री, ठीक है। एंड ओ बी कितना दे दिया है 120 डिग्री, तो 90 यहाँ तक हो जाएगा, 90 से बाद यहाँ 120 डिग्री यहाँ तक आएगा, ठीक है। सॉरी 120 डिग्री यहाँ तक आएगा, तो कितना दे दिया है 120 डिग्री। फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी के बीच में हमको एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा मेरा 120 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 में क्या करा है, इफ़ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ ए लाइन कितना दे दिया है एस 35 डिग्री डब्ल्यू दे दिया, ठीक है। देन फाइंड आउट करने के लिए करा होल बेयरिंग सिस्टम, ठीक है। होल सर्कल बेयरिंग से हमको एंगल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। कितना दे दिया है ये साउथ से वेस्ट के एंगल, साउथ में एंड वेस्ट के एंगल कितना दे दिया है 35 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है होल सर्कल बेयरिंग से एंगल, ठीक है। तो होल सर्कल बेयरिंग में क्या होता है, एंगल जो होता है हमेशा क्या होता है क्लॉकवाइज लिया जाता है और ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है। होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में हमेशा जो एंगल लेते हैं 90 नॉर्थ डायरेक्शन से लेते हैं, ठीक है। जबकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में नॉर्थ एंड साउथ दोनों से लिया जाता है और हमेशा क्या करेंगे क्लॉकवाइज लेंगे। तो यहाँ से जब यहाँ तक एंगल जो मेरा होगा कितना हो जाएगा, देखिए 180 यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 प्लस 35, ठीक है। 180 डिग्री प्लस 35 कितना हो जाएगा 215 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 215 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 में क्या करा है इन द प्रिज्मेटिक कंपास। तो देखिए प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग लिया जाता है प्रिज्म की मदद से, ठीक है। इसमें क्या होता है नीडल एंड ग्रेजुएट सर्कल जो होगा दोनों जो होता है क्या होता है एक दूसरे से अटैच होता है, ठीक है। ग्रेजुएट सर्कल एंड नीडल। चलिए इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है मैग्नेटिक नीडल मूव विथ द बॉक्स, बॉक्स के साथ मूव नहीं करता, इसमें क्या होता है दोनों फिक्स्ड रहता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन ए नहीं होगा। लाइन ऑफ साइट डज नॉट मूव विथ द बॉक्स, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल एंड ग्रेजुएट सर्कल
फिक्स्ड, यहाँ पर देखिए फिक्स्ड होता है, ईच अदर एक दूसरे से क्या होगा, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, मैग्नेटिक निडल एंड ग्रेजुएट सर्कल जो होता है दोनों एक दूसरे से क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। और प्रिज्मेटिक कंपास का यूज हम लोग करते हैं होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 में क्या करा है, कन्वर्ट द फ्लोइंग रिड्यूस बेरिंग टू होल सर्कल बेरिंग सिस्टम, ठीक है। रिड्यूस बेरिंग से हमको क्या करना है, होल सर्कल बेरिंग में निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। एंगल कितना दे दिया है, साउथ से ईस्ट के बीच में जो एंगल दे दिया है 28 डिग्री 14 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना दे दिया है, 28 डिग्री 14 मिनट दे दिया है। फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है होल सर्कल बेरिंग सिस्टम। तो देखिए होल सर्कल बेरिंग सिस्टम को हमको मेजरमेंट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल मेजरमेंट करते हैं एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हमको ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये पूरा एंगल जो है ना 180 डिग्री, ठीक है। 180 में से जब हम 28 डिग्री 14 मिनट माइनस कर देंगे तो मेरा जो होगा होल सर्कल बेरिंग सिस्टम निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री 14 मिनट, इसको देखिए मान लेते हैं 179 में से 60 मिनट, ठीक है। 28 डिग्री 14 मिनट जब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 गया था, या 0 में से 4 गया था 6, ठीक है। 6 5 5 में से 1 गया था, कितना होगा 4, इसके बाद हो जाएगा 9 में से 8 गया था 1, 7 में से 2 गया था 5, 151 डिग्री 46 मिनट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 189 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 151 डिग्री 46 मिनट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 में क्या करा है, ट्रू बेरिंग ऑफ ए लाइन ए बी कितना दे दिया है, 269 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। एंड देन एजुमथ ऑफ द लाइन ए बी निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रू बेरिंग एंड एजुमथ, ठीक है। ट्रू बेरिंग एंड एजुमथ जो होता है ना दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका जो सेम एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए ट्रू बेरिंग इज ऑल्सो नोन एज द एजुमथ बेरिंग, ठीक है। ट्रू बेरिंग एंड एजुमथ दोनों जो होता है क्या होता है, सेम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 में क्या करा है, फ्लोइंग बेरिंग वेयर ऑब्जर्व वाइलिंग ट्रेवर्सिंग विथ कंपास, तो विच स्टेशन वेयर अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। यहाँ पर क्या करा है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड स्टेशन को हमको ऑप्शन में करेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या तो लोकल अट्रैक्शन निकालते कैसे, तो लोकल अट्रैक्शन में क्या होता है, फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिफरेंस, ठीक है। फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, फ्री फॉर्म लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, उस स्टेशन पर लोकल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। मान लेते देखिए फॉर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री के बराबर है तो फ्री फॉर्म लोकल अट्रैक्शन होगा, अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। तो चलिए इसके बाद ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए और बी में क्या होगा, यहाँ पर देखिए 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ए एंड बी जो होगा फ्री फॉर्म लोकल अट्रैक्शन है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या करा है, अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, तो ए एंड बी फ्री फॉर्म लोकल अट्रैक्शन है। तो देखिए ए एंड बी फ्री फॉर्म होगा, बी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी एंड डी जो है अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। सी एंड डी जो है इफेक्ट है लोकल अट्रैक्शन से, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 में क्या करा है, इफ द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ ए लाइन नॉर्थ नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट दे दिया, ठीक है, होल सर्कल
बेयरिंग ऑफ द लाइन हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में एंगल कितना दे दिया है, 25 डिग्री। फाइंड आउट करने के लिए करा होल बेयरिंग सिस्टम, तो होल बेयरिंग में जो हो जाएगा, होल सर्कल बेयरिंग में हमको ये फाइंड आउट करने के लिए 360 डिग्री, पूरा कितना हो जाएगा 360, 360 में से जब 25 डिग्री घटाएंगे तो जो होगा मेरा होल सर्कल बेयरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 360 डिग्री माइनस 25 डिग्री कितना हो जाएगा, 5 में से दोगे तो 3, 3 कितना हो जाएगा 335 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 में क्या करा है, इफ़ द वेथ वेथ ऑफ एंगल ए दे दिया 3 एंड वेथ ऑफ एंगल बी कितना दे दिया 4, ठीक है। एंड हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वेथ ऑफ 3A माइनस बी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या दे दिया, वेथ ऑफ ए दे दिया 3 एंड वेथ ऑफ बी दे दिया 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखे 3A, यहाँ पर देखिए अगर वेथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका वेथ निकालने के लिए कितना हो जाएगा, इसका वेथ जो हो जाएगा 3 जो दिया है, ठीक है, 3 बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1 बटा इसका फार्मूला हो जाएगा W/, मान लेते हैं के का स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर 3/3 के स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। देखिए वेथ ऑफ 3A एंड वेथ ऑफ 3A माइनस बी, यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस, तो माइनस अगर हो रहा है तो इसका फार्मूला होता है 1/1/W1 प्लस 1/W2, ठीक है। देखिए 1/1/W1, W1 कितना है 1/3, जब 1/3 यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3, 3 ऊपर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। बी के लिए कितना हो जाएगा 1/4, देखिए 1/4 जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 4/33 13 आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4/13 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 में क्या करा, फ्लोइंग आर ऑब्जर्वेशन इक्वेशन कितना दे दिया, ए बराबर दे दिया 25 डिग्री 30 मिनट एंड 2A बराबर दे दिया 51 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन ए विल बी, फाइंड आउट करने के लिए हमको कह रहा है, ठीक है। 3A बराबर इतना या 52A बराबर इतना, बोथ बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं गिवन क्या दे दिया, ए बराबर 25 डिग्री 30 मिनट, 2A बराबर दे दिया 51 डिग्री 30 मिनट, 51 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3A, तो 3A को हम लिख सकते हैं A+2A, ठीक है। A+2A लिख सकते हैं, ठीक है। ए बराबर कितना दे दिया 25 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, +2A बराबर कितना है 51 डिग्री 10 मिनट। जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 46 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। तो इसका जो है ना 46 डिग्री 40 मिनट, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 में क्या करा है, इफ़ एन इक्वेशन A+B इक्वल टू 55 डिग्री एंड हैज ए वेट ऑफ 3, इसका वेट दे दिया 3, ठीक है। देन वेट ऑफ 180 माइनस A+B हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं अगर A+B का वेट कितना दे दिया है 3 दे दिया, ठीक है। देखिए अगर जब भी मल प्लस हो रहा है, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा था, इसका वेट जो होता है कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इसका 1/W1 हो जाता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वेट का रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा इसका वेट जो हो जाएगा 1/3। एंड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है 180 माइनस A+B, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर भी जो माइनस हो रहा था इसका भी जो वेट निकालेंगे तो 1/3, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 में क्या करा है, इफ़ A इक्वल टू
कितना दे दिया है 42 डिग्री 10 मिनट एंड 40 सेकेंड, ठीक है। एंड हेज वेथ, इसका वेथ कितना दे दिया है 3। तो देन फाइंड द वेथ ऑफ 1/a/4, a/4 का वेथ हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए a/4 हमको निकालना है। तो अगर मान लेते हैं किसी कांस्टेंट से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसका जो वेथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन में a इंटू जो डिवाइड होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। तो a का वेथ कितना दे दिया है 3, तो 3 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 4×4 = 16, 16×3 = 48, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 में क्या करा है, इफ ए क्वांटिटी ए हैज वेथ 3 एंड वेथ ऑफ 1a/3 विल बी। देखिए ए का वेथ दे दिया है 3, ठीक है, और a/3 का वेथ हमको फाइंड आउट करना है। तो a/3 का जो वेथ हो जाएगा a इंटू, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर, तो 9×3 = 27। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 में क्या करा है, इफ फॉर बेरिंग ऑफ ए लाइन एस 49°52' ईस्ट दे दिया, ठीक है, देन नो लोकल अट्रैक्शन, देन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बैक बेरिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। देखिए अगर मान लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मान लेते हैं फॉर बेरिंग, ठीक है, फॉर बेरिंग अगर हमको दे दिया है क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम है, ठीक है, कितना दे दिया है 49°52' दे दिया है ईस्ट, ये क्या दे दिया है आरबी में दे दिया, रिड्यूसर बेरिंग सिस्टम या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में दे दे, ठीक है। और देन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा अगर बैक बेरिंग, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए नॉर्थ को साउथ में चेंज कर देंगे, ठीक है, नॉर्थ का चेंज हो जाएगा साउथ में, या साउथ रहेगा था नॉर्थ में, ठीक है। एंड ईस्ट का जो चेंज हो जाएगा वेस्ट में, अगर ईस्ट दिया रहेगा तो वेस्ट, एंड वेस्ट दिया रहेगा तो ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू होगा इसका सेम रहेगा, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं फॉर बेरिंग दे दिया है, ठीक है, फॉर बेरिंग अगर मान लेते हैं क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में हमको दिया हुआ है, एंड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बैक बेरिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, जो नॉर्थ वाला होगा उसको साउथ डायरेक्शन में चेंज कर देंगे, साउथ जो होगा उसको नॉर्थ में चेंज कर देंगे, ठीक है। ईस्ट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में इसको वेस्ट ले लेंगे, वेस्ट के जगह पर ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में वैल्यू सेम रहेगा, तो वैल्यू ये नहीं है 49°, ये भी नहीं होगा। देखिए वैल्यू जो है दोनों का सेम है, लेकिन साउथ के जगह पर क्या ले लेंगे नॉर्थ। तो यहाँ पर देखिए साउथ के जगह पर हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, एंड ईस्ट के जगह पर क्या हो जाएगा वेस्ट, तो ईस्ट के जगह पर वेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 में क्या करा है, इन सर्वेइंग मेजरमेंट द बेयरिंग टेकन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ उससे क्या कहता है, तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ से जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं होल सर्कल बेरिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जो होता है ना लिया जाता है, ठीक है। और एंगल कितना तक हो जाएगा 0 से 360° के बीच में हम लोग होल सर्कल बेरिंग में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जबकि अगर क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम है तो उस केस में कितना लेते हैं 0 से 90° लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो एंगल मेजरमेंट करते हैं नॉर्थ एंड साउथ दोनों से हम लोग लेते हैं, ठीक है। जबकि होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में हमेशा नॉर्थ से लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होगा, ट्रू मेरिडियन नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होल सर्कल बेरिंग सिस्टम। होल सर्कल बेरिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है, और हमेशा जो एंगल लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। और जो एंगल जो होगा 0 से 360° के बीच में एंगल हमेशा होगा, ठीक है। जबकि रिड्यूसिबल बेरिंग सिस्टम,
बेरिंग सिस्टम में जो एंगल होगा नॉर्थ एंड साउथ दोनों से लेते हैं। इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकता है, ठीक है। और इसका जो एंगल होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 में क्या करा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना होता है, 82 डिग्री 1/2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 82.82 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 82.1/2 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.82 डिग्री ईस्ट। 82.82 डिग्री ईस्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है इंडियन का, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202 में क्या करा है, मोशन ऑफ अर्थ रिलेटिव टू सन इज इन ए प्लेन इंक्लाइन एट एंगल, प्लेन इंक्लाइन एट एंगल ऑफ कितना होता है, 23 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 में क्या करा है, ए बेयरिंग ऑफ लाइन इज ऑल्सो नोन एज, बेयरिंग ऑफ लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेयरिंग ऑफ लाइन इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है। नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 में क्या करा है, होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी एंड ए सी आर 20 डिग्री 15 मिनट एंड 337 डिग्री 45 मिनट दे दिया, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड बी ए सी के बीच में हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी एंगल दे दिया था। ए बी एंगल कितना दे दिया है, ए और बी, ए और बी एंगल दे दिया है हमको 20 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। ये एंगल दे दिया है हमको 20 डिग्री 15 मिनट एंड ए सी के बीच में जो एंगल दे दिया है 337 डिग्री 45 मिनट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होगा 337 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कितना दे दिया है, 337 डिग्री 45 मिनट एंड ए और बी के बीच में दे दिया है 20 डिग्री 15 मिनट। फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, सबसे पहले क्या होगा, 360 में से 360 डिग्री में से जब 337 डिग्री 45 मिनट हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा, 22 डिग्री 15 मिनट होगा, ठीक है। अब 22 डिग्री 15 मिनट यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। 22 डिग्री 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 20 डिग्री 15 मिनट ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री 15 मिनट जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30 0 2 यहाँ पर 2 2 4 कितना हो जाएगा, 42 डिग्री 30 मिनट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 में क्या करा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज, देखिए सबसे पहले क्या था, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है एंगल होता है, ठीक है। जो एंगल होता है थ्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो एंगल लिया जाता है थ्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, ठीक है। थ्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, ये देखिए थ्रू नॉर्थ हो जाएगा, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। थ्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ऑप्शन में देख, डिक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू एक्सटर्नल, ये नहीं होगा, ईरर इन बेयरिंग ऑफ एक्सटर्नल, ये भी नहीं होगा। एंगल जो होता है ना बिटवीन द, देखिए एंगल बिटवीन द थ्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा, या थ्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इसलिए मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। यहाँ पर थ्रू डिक्लिनेशन होगा तो थ्रू मेरिडियन हो जाता, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड थ्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल एंगल, उसी को क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड थ्रू मेरिडियन कोइंसाइड विथ जीरो डिक्लिनेशन,
तो उसे हम क्या कहता है, एगोनिक लाइन कहता है। अगर जीरो डिक्लिनेशन पर कंसाइड कर जाए, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड थ्रू मेरिडियन अगर जीरो डिक्लिनेशन पर कंसाइड कर जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एगोनिक लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर व्हेन द सेम डिक्लिनेशन, अगर सेम डिक्लिनेशन हो जाए प्लेस तो उसे क्या कहता है, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। अगर सेम डिक्लिनेशन में होगा तो उसे क्या कहता है, आइसोगोनिक लाइन कहते हैं। अगर जीरो डिक्लिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहता है, एगोनिक लाइन कहते हैं। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207 में क्या करा है, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन फंड कितना दे दिया, 35 डिग्री 45 मिनट। इफ द डिक्लिनेशन दे दिया है 3 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, थ्रू बेयरिंग फाइंड आउट करने के लिए करा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, फार्मूला होता है थ्रू बेयरिंग बराबर फार्मूला होता है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, अगर ईस्ट साइड है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए ईस्ट रहेगा तो प्लस, एंड क्या हो जाएगा, वेस्ट साइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ईस्ट है तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री 45 मिनट प्लस कितना हो जाएगा, 3 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। 45 दूना 90, 5 दूना 10, 4 तिया 90 में से कितना हो जाएगा, 90 में से 3, 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो जाएगा यहाँ पर और साइड चल जाएगा इधर। तो इसका बाद 35 और 3 38 1 39, तो 39 डिग्री 30 मिनट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 207 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 में क्या करा है, कुछ एलोंग द फ्लोइंग इज बैक बेरिंग, कितना दे दिया है, इतना, ठीक है। बैक बेरिंग इतना दे दिया है, हमको फाइंड आउट करना है। बैक बेरिंग हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है, इसका मतलब फॉर बेरिंग। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में फॉर बेरिंग हमको दिया है, ठीक है, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, इसका हमको बैक बेरिंग फाइंड आउट करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका सिंपल कंसेप्ट रखिए। अगर फॉर बेरिंग हमको क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में दिया है एंड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है बैक बेरिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, नॉर्थ को चेंज कर देंगे साउथ में, ठीक है, एंड साउथ को चेंज कर देंगे नॉर्थ में, ईस्ट को चेंज कर देंगे वेस्ट में, ठीक है, एंड वेस्ट को चेंज कर देंगे ईस्ट में। ये याद रखिए, वैल्यू जो होगा सेम रहना चाहिए, ठीक है, सेम वैल्यू रहना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, 30 डिग्री दीजिए, तो 30 डिग्री इसमें है, ये नहीं होगा, इसमें भी है, ठीक है। नॉर्थ के जगह पर क्या होगा, नॉर्थ के जगह पर साउथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट है इसलिए ये नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साउथ 30 डिग्री और ईस्ट के जगह, ई के जगह पर वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 में क्या करा है, व्हाट इज द एजुमथ। तो एजुमथ को हम क्या कहते हैं, थ्रू बेरिंग कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू बेरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, एजुमथ बेरिंग मेरिडियन, ये नहीं होगा, थ्रू मेरिडियन ये भी नहीं होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। एजुमथ को हम क्या कहते हैं, थ्रू बेरिंग कहते हैं। एजुमथ इज ऑल्सो नोन एज द थ्रू बेरिंग, ठीक है। एजुमथ को हम क्या कहते हैं, थ्रू बेरिंग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। क्वेश्चन नंबर 210 में क्या करा है, ए मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन 62 डिग्री 20 मिनट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे दिया है 2 डिग्री 50 मिनट ईस्ट दे दिया, ठीक है। एंड थ्रू बेरिंग ऑफ द लाइन हमको फाइंड आउट करना है। देखिए डायरेक्ट थ्रू बेरिंग बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद रख सकते हैं। डिक्लिनेशन अगर मान लेते हैं ईस्ट है तो उस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर वेस्ट है तो डिक्लिनेशन जो होगा निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करा है, 2 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक वायरिंग दे दिया 62 डिग्री 20 मिनट प्लस हो जाएगा 2 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखो 50 20 70, 70 में हो जाएगा 10 मिनट और साइड में एक इधर चल जाएगा, ठीक है। तो 62 2 64 1 65, 65 डिग्री
10 मिनट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211। क्वेश्चन नंबर 211 में क्या करा है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं ट्रू नॉर्थ हो या मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक थ्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसे डिक्लिनेशन कहता है। डीप मेकिंग एंगल विथ सरफेस ऑफ अर्थ, अगर डीप जो होता है ना, अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो उसे क्या कहता है, इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या होता है, डीप जो होता है 0 डिग्री होता है, एंड डीप जो होता है ना 90 डिग्री होता है एट द पोल। पोल पर कितना होता है डीप, 90 डिग्री। ठीक है, लोकल एट्रैक्शन जो होता है ना, क्या होता है, अगर फ्री फॉर्म सस्पेंडेड 180 डिग्री, फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग 180 डिग्री के बराबर है, तो उससे क्या कहेंगे, लोकल एट्रैक्शन नहीं होगा उस केस में। ठीक है, अगर 180 डिग्री के बराबर नहीं हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, लोकल एट्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210, 212। क्वेश्चन नंबर 212 में क्या करें, फॉर एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन का डिफरेंस जो होता है ना एग्जैक्टली बाई कितना होता है, 180 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का डिफरेंस अगर 180 डिग्री है तो ये क्या होगा, फ्री फॉर्म लोकल एट्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 में क्या करा है, ए निगेटिव डिक्लिनेशन शो दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द मैग्नेटिक मेरिडियन टू, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होगा क्या होगा, वेस्ट साइड होगा। ठीक है, ईस्ट साइड होगा तो पॉजिटिव, इसका मतलब वेस्ट साइड होगा। ठीक है, वेस्ट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर डिक्लिनेशन ईस्ट साइड है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अगर वेस्ट साइड है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214 में क्या करा है, इन कंपास ट्रेवर्स द फॉर बेरिंग डिपेंड, फॉर बेरिंग जो होता है ना कंपास ट्रेवर्स में डिपेंड करता है। फॉर बेरिंग जो होता है ना एग्जैक्टेन ऑफ एरिया टू बी सर्वे, ये नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ थ्रू नॉट, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉर बेरिंग जो होता है ना किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 में क्या करा है, इफ़ द रिड्यूस बेरिंग ऑफ द लाइन कितना दे दिया है, नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, देन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है होल बेरिंग सिस्टम। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग से एंगल हमको निकालना है। नॉर्थ 45 डिग्री दे दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना दे दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट में कितना दे दिया है, 45 डिग्री। होल सर्कल बेरिंग भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग एंड रिड्यूसिबल बेरिंग दोनों जो होता है ना क्या होता है, सेम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 में क्या करा है, इफ ए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस 7 डिग्री 20 मिनट वेस्ट दे दिया। ठीक है, एंड बेरिंग गिवन दे दिया, कंपास एस दे दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। ठीक है, एंड थ्रू बेरिंग ऑफ द लाइन हमको निकालना है। ठीक है, थ्रू बेरिंग हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, थ्रू बेरिंग, थ्रू बेरिंग बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिक्लिनेशन जो होगा वेस्ट साइड दे दिया है, तो इसलिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक बेरिंग निकालना था। मैग्नेटिक बेरिंग जो है यहाँ पर रिड्यूसिबल बेरिंग सिस्टम में दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम निकालते हैं होल सर्कल बेरिंग में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ से वेस्ट में कितना एंगल दे दिया है, 45 डिग्री 40 में। यहाँ पर ये जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस
45 डिग्री 40 मिनट। 45 डिग्री 40 मिनट जो होगा तो 20 मिनट, और 9 में से 5 गया तो 4, तो 134। 134 डिग्री 20 मिनट जो हो जाएगा इसका मैग्नेटिक बेरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक बेरिंग कितना हो जाएगा, 134 डिग्री 20 मिनट प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, वेस्ट है तो 7 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, जब यहाँ पर निकालेंगे तो 20 में से गया तो 0 डिग्री 0 मिनट, 7 में से 14 में से 7 गया तो 7 2, तो 127 डिग्री जो होगा ट्रू बेरिंग आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया हमको, ये होल सर्कल बेरिंग में आ गया, WCB में आ गया 127 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, और हमको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में, तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये कितना दे दिया है, 127 डिग्री दे दिया है, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, 127 डिग्री, और हमको यहाँ पर निकालना था 180 में से 127 कर देंगे, कितना होगा मेरा 53 डिग्री जो हो जाएगा साउथ से ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 53 डिग्री जो होगा साउथ से ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 216 का जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217 में क्या करा है, लेटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए लाइन, ये भी कितना दे दिया है, प्लस 78 एंड -45.1 मीटर दे दिया। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिव द होल सर्कल बेरिंग ऑफ द लाइन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, लेटिट्यूड एंड डिपार्चर, तो लेटिट्यूड जो दे दिया है, लेटिट्यूड हमको दिया है पॉजिटिव, एंड डिपार्चर जो दिया है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होता है ना, क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव 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 प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लेटिट्यूड एंड डिपार्चर, तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ पर देखिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में दे दिया है ए बी का मान हमको सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंड इसके बाद ये जो होगा WCB होल सर्कल बेरिंग हमको निकालना है। ठीक है, चलिए इसके बाद एंगल निकाल रहे हैं सबसे पहले। देखिए एंगल कितना हो जाएगा, एंगल निकालने के लिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा 45.1 बटा 78 हो जाएगा, तब थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 45.1 बटा 78, जब थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 30 डिग्री, तो WCB कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पर देखिए 360 में से जब ये थीटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। ठीक है, तो 330 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 में क्या करा है, मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इन एरिया कितना दे दिया है, नॉट 40 डिग्री 30 मिनट दे दिया। ठीक है, एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन दे दिया है 4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, एंड फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक बेरिंग कब, जब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन 2 डिग्री वेस्ट दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, बेरिंग ट्रू बेरिंग बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लाइनेशन, तो डिक्लाइनेशन का वैल्यू दे दिया है -4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट है इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड मैग्नेटिक बेरिंग हमको निकालना था, मैग्नेटिक बेरिंग जो दे दिया है क्वाड्रेंटल बेरिंग में दे दिया। ठीक है, चलिए इसको होल सर्कल में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कितना दे दिया है, 40 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 40 डिग्री 30 मिनट दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 में से 360 डिग्री -40 डिग्री 30 मिनट जब घटाएंगे तो यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, एंड 0 में से 9, तो इसका मतलब 319 डिग्री जो होगा 30 मिनट जो होगा इसका मैग्नेटिक बेरिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ट्रू बेरिंग बराबर हो जाएगा 319 डिग्री 30 मिनट, और माइनस हो जाएगा 4 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, जब यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा, 15,
15 मिनट 4 में से 315, तो 315 डिग्री, 315 डिग्री 15 मिनट जो हो जाएगा मेरा ट्रू बेरिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइंड आउट क्या करना है हमको, मैग्नेटिक बेरिंग। देखिए ट्रू बेरिंग बराबर फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर डिक्लिनेशन जब हो जाएगा 2 डिग्री वेस्ट तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। एंड मैग्नेटिक बेरिंग, तो मैग्नेटिक बेरिंग बराबर हो जाएगा ट्रू बेरिंग प्लस 2 डिग्री, ठीक है। तो ट्रू बेरिंग कितना दे दिया, तो ट्रू बेरिंग हमको निकाला है कितना, 315, 315 डिग्री 15 मिनट, 315 डिग्री 15 मिनट प्लस 2 डिग्री कितना हो जाएगा, 315 डिग्री 15 मिनट प्लस 2 डिग्री जो हो जाएगा, यहाँ पर जब 2 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा, 317 डिग्री, 317 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। 317 डिग्री 15 मिनट जो हो जाएगा इसका मैग्नेटिक बेरिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमको कन्वर्ट करना है रिड्यूसिबल बेरिंग सिस्टम में। तो देखिए 317 डिग्री सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 317 डिग्री 15 मिनट किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है, 317 डिग्री 15 मिनट, और ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 360 में से 317 डिग्री 15 मिनट जब घटाएंगे तो कितना होगा मेरा, 42 डिग्री 45 मिनट जो होगा इसका नॉर्थ से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ 42 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 218 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका नॉर्थ 42 डिग्री 45 मिनट वेस्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 220 में क्या करा है, ए मेरिडियन थ्रू ए पॉइंट विच ए प्लेन पासिंग दैट पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ पोल इंटरसेक्ट विथ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को जो इंटरसेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रू मेरिडियन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 में क्या करा, एट ए मैग्नेटिक पोल द अमाउंट ऑफ दीप, मैग्नेटिक पोल के केस में दीप का जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंड इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के केस में जो एंगल होता है कितना होता है, 0 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।